हेलो स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने जो रिएक्शन डिस्कस की थी वो थी एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम जो देखेंगे वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन सेम रहती है, यानी कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो होना चाहिए वो उसमें 1 अल्फा एच जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट बेस लेते हैं, अपन ने पहले डाइल्यूट NaOH लिया था, बट आप अदर बेस जो है डाइल्यूट वो भी ले सकते हो, जैसे KOH ले सकते हो और आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, BaOH का ट्वाइस। अब जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यहाँ पर एक एथेनॉल लिया है तो दूसरा आपको प्रोपेनॉल लेना पड़ेगा अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो, और दूसरा अगर आप कीटोन ले रहे हो तो कीटोन में आपको एक लेना पड़ेगा प्रोपेनॉल, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा ब्यूटेनॉल। इस तरह से ये जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने लिया एक एथेनॉल और एक प्रोपेनॉल, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH डाला आपने और हीट दोगे तो H2O निकलेगा। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। अब अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वो 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर है वो कैसे बन रहा है। प्रोसेस वही रहेगा जो आपकी एल्डोल में थी, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर 2 बार तो होगा क्रॉस एल्डोल और 2 बार होगा सेल्फ एल्डोल, यानी कि सेम मॉलिक्यूल सेम के साथ करेगा वो सेल्फ है, और सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ करेगा, जैसे कि एथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, इसलिए इस पूरे का नाम है क्रॉस एल्डोल। ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं एथेनॉल और प्रोपेनॉल का। डाइल्यूट NaOH डाला, सबसे पहले अपन बनाएंगे एल्डोल प्रोडक्ट। कैसे बनेगा, तो देखो यहां करना है आपको OH और यहां से एक H इधर शिफ्ट करना है। ये मेथिल ग्रुप जो है आपको साइड में टंगा देना है, या तो ऊपर या नीचे, बाकी CH2 सेम रहेगा। तो मैं बनाता हूं एल्डोल, CH3 OH CHOH, और यहां पर ये हो जाएगा आपका CH2। मेथिल को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, ये वाला जो मेथिल ग्रुप है इसको मैंने साइड में कर दिया। बाकी जो है वो सेम टू सेम आपको लिखना है, CH2 और फिर आपका ये CHO। ये जो है आपका बन गया एल्डोल, इसको अपन कहेंगे एल्डोल। अब इसका कराना है अपने को कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आप हीट देते हो, तो आपका HOH यानी कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। कहां से निकालना है, एक तो इस OH को उठाना है और एक जो पास वाला ये है इसका H उठाना है, यानी कि यहाँ CH2 है, तो जब अपन यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा CH। तो मैं बनाता हूं सेम टू सेम, देखिएगा CH3 CHOH तो चला गया है, यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, इधर भी CH और यहाँ CH3, यानी कि मेथिल जहां था वहीं का वहीं रहेगा, फिर वापस आपका CH2 और ये हो गया आपका CHO। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट। जो 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर है उसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है अपन ने बना दिया है। अब ऐसे ही अपन सेकंड प्रोडक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या है कि हर बार बीच का जो प्रोडक्ट है जो एल्डोल बन रहा है वो बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बाकी जितने भी है 3 स्टेप उसमें अपन डायरेक्ट ये बनाएंगे। ये बनाने का तरीका सेम रहेगा, देखिएगा। सेकंड में अपन क्या करेंगे, अब अभी अपन ने क्या लिया, एथेनॉल पहले रखा, प्रोपेनॉल बाद में रखा। अब मैं क्या करूंगा, प्रोपेनॉल को आगे कर दूंगा, एथेनॉल को पीछे। तो ये देखिएगा मैंने कर दिया प्रोपेनॉल को आगे, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अब एथेनॉल को मैंने रख दिया यहाँ पे पीछे, एथेनॉल को आपने रख दिया ये पीछे इस तरह से। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बोलो, तो डाइल्यूट बेस आपने डाला यानी कि NaOH डाला। दूसरे स्टेप में आपने क्या कराया बोलो, हिट दी, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक है। तो दोनों एक साथ करा रहे। अब दोनों एक साथ में फाइनल प्रोडक्ट यानी कि ये वाला इनहेल जो बनता है वो आपको कैसे बनाना है तो मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां का O उठाना है एक तो, और मैथिल ग्रुप के जस्ट बाद अगर C डबल बॉन्ड O है तो उसी से आपके जो है 2 H आप उठाओगे, तो डायरेक्ट इसको चिपका देना है, ये O और इस CH3 के 2 H आप निकाल दोगे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। बाकी का सेम टू सेम लिखना है। तो देखिए लिखते हैं CH3 CH2। अब यहां से O चला गया है तो बचा कौन, CH, डबल बॉन्ड लग गया, इसके 2 H चले गए हैं तो बचा कौन, CH, फिर इसका CHO जो है वो बचा है। तो ये डायरेक्ट इसका इनहेल अपन ने बना दिया। इसका मतलब अपना एक स्टेप है, अपन ने उसको डायरेक्ट कंक्लूड करके लिख दिया। ऐसे अपन प्रोडक्ट डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें ओपन करके फर्स्ट स्टेप में आप पहले एल्डोल बना सकते हो और फिर उसको कंडेंसेशन करा सकते हो, यानी कि H2 मॉलिक्यूल आप उसका निकाल सकते हो। अब तीसरा प्रोडक्ट बना के देखते हैं अपन। तीसरा प्रोडक्ट भी डायरेक्ट ही बनाएंगे। ये 2 हो गए आपके क्रॉस वाले, यानी कि दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल थे। अब अपन सेम मॉलिक्यूल वाला करेंगे। जो तीसरा है अपन लेंगे प्रोपेनॉल। उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। तीसरा वाला अपन बनाएंगे अभी। हाँ, थर्ड प्रोडक्ट जो होगा आपका वो अपना होगा इस तरह से, आपको लेना है प्रोपेनॉल, यानी कि ये ले लिया आपने CH2 और फिर आपका ये
CHO और साथ में अपन लेंगे CH3 CH2 और आपका ये CHO इस तरह से। अब वही सेम टू सेम फर्स्ट स्टेप में क्या लोगे आप, डाइल्यूट NaOH, सेकेंड में आप हीट दोगे, H2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, इस वाले O को यूज करेंगे अपन, इस वाले O को, और अपने को अल्फा वाले के H लेने, ये अल्फा नहीं होता है इसका, तो अपन क्या करेंगे, ये अपना अल्फा कार्बन है और यहीं पे अल्फा H है, इन दोनों H को अपने को उठाना है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी अपने को बैलेंस रखनी है, जहां CH चाहिए वहां अपने को CH रखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं प्रोडक्ट इनहेल, मतलब CH3 जो है, आप CH3 जैसा है वैसा लिख दिया, CH2 जैसा है वैसा लिख दिया, O चला गया तो बचा कौन बोलो, CH, यहाँ डबल बॉन्ड पड़ गया, वापस इधर भी कौन, CH, मैथिल ग्रुप को अपन ने नीचे टंगा दिया और CHO को अपन ने इस तरह से बना दिया, ये इसका इनहेल बन गया। मतलब ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है। थर्ड प्रोडक्ट अब अपन बनाएंगे जो फोर्थ प्रोडक्ट है, वो फोर्थ प्रोडक्ट में क्या करना है, ये जो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल है ये भी आपस में जो है सेल्फ एल्डोल करेंगे। तो इथेनॉल टू इथेनॉल, यानी कि ये आपका एल्डोल की तरह ही है, एल्डोल जो आपने कराया था उसकी तरह ही है, और उसमें वैसा का वैसा आपका सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। वो का वही भाई, फर्स्ट में क्या रखना है आपको, डाइल्यूट NaOH, दूसरे में आपको रखना है हीट, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। कहां से करना है, तो एक तो ये O उठाना है और ये अल्फा है, तो अल्फा के 2 H आपको उठा देने हैं। तो कैसे बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर बन गया ये आपका, ये इस तरह से ये बन गया आपका इनहेल। तो टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिले हैं, पहले 2 और 2 ये होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दिए, वहां बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बने हैं। तो इस तरह से अपन ने डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया है। मैकेनिज्म जो होती है इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही होती है, और ये जो था आपका कंप्लीट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था। थैंक यू।